यूके टूरिस्ट वीज़ा घर बैठ के खुद अप्लाई करें। गूगल पे जाके सिंपली आपने टाइप करना है अप्लाई फॉर यूके स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। ये पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये वीज़ा फीस आप देख लें। स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा 115 पाउंड्स 6 महीने की उसकी लेंथ है। बाद में मेडिकल रीजंस और फिर 2 साल का अगर आपने अप्लाई करना है 432 पाउंड 6 महीने उसकी लेंथ होगी पर विजिट। 5 साल का है तो फिर 771 पाउंड। 10 साल का है तो फिर 963 पाउंड। हमने नीचे आके अप्लाई नो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट ए कंट्री टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक्स, किस कंट्री में आपने बायोमेट्रिक्स देने हैं यहाँ पे टाइप करेंगे पाकिस्तान। आपने अपने कंट्री का नाम यहाँ पे टाइप करना है तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। चेक अवेलेबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंट्रल लोकेशंस, ये जो आपने कंट्री का नाम मेंशन किया है वो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे बायोमेट्रिक्स के लिए सेंटर मौजूद है, तो मैंने चेक किया था। आप यहाँ पे इस जगह पे क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो कंट्री लिखा है वहाँ पे बायोमेट्रिक्स के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। तो मैंने चेक किया पाकिस्तान में अवेलेबल है, तो मैं इस पे फर्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा जहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव आइडेंटिफाइड द लोकेशन। तो इस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई फॉर ए यूके विजिट वीज़ा, अब इसमें टूरिज्म पे भी जा सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स को मिलने भी जा सकते हैं, शादी के लिए भी जा सकते हैं, तो डिफरेंट पर्पसेज ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे प्रेस कर देंगे। अब सब यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हमने अपना ईमेल यहाँ पे रजिस्टर करना, तो ये pardesivibe@gmail.com ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे अब हमने पासवर्ड लिखना, अब पासवर्ड को रिपीट करना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब कह रहा है कि ये जो ईमेल एड्रेस है ये आपका या किसी और का है, तो ये मेरा अपना है, तो यू पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। एडिशनल ईमेल, इसके अलावा भी कोई और आपका ईमेल एड्रेस है तो नो पे क्लिक करेंगे, अगर आपका है तो यस पे क्लिक कर देना। अब नो पे क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब वो कह रहा है योर टेलीफोन नंबर, यहाँ पे टेलीफोन नंबर लिखना है। वेयर डू यू यूज़ दिस टेलीफोन नंबर, यूके के अंदर इसको यूज़ हो रहा है या यूके से बाहर हो रहा है, तो मैं सेकंड वाली ऑप्शन पे करूँगा फॉर यूज़ वाइल्स आउट ऑफ द यूके, इस पे क्लिक कर देना है। ये होम टेलीफोन नंबर है, बिजनेस नंबर है या मोबाइल टेलीफोन नंबर है, तो मोबाइल वाला नंबर है, इस पे क्लिक किया और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। इसके अलावा भी कोई और आपका टेलीफोन नंबर है, डू यू हैव अनदर टेलीफोन नंबर्स, नो पे क्लिक कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कंटेक्टिंग यू बाय टेलीफोन, वो कह रहा है हम आपके साथ कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, कॉल करके, मैसेज करके, तो ये पहले वाली ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपने अपना गिवन नेम, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम लिखना है, तो ये परदेसी आ जाएगा। मैं अपना लिख रहा हूँ रफ सा अपने चैनल का नेम, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। आपने अपना फर्स्ट नेम और सेकंड नेम लिखना। एनी अदर नेम, इसके अलावा भी कोई आपका नाम है तो मैं नो पे क्लिक करूंगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब आपका जेंडर कौन सा, मेल है फीमेल है, तो मेल पे क्लिक किया। आपका स्टेटस क्या है, रिलेशनशिप स्टेटस, ये सिंगल करेंगे, अगर मैरिड है तो मैरिड कर दें, तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिख देना है, कोई सा नहीं भी, जो आपका है वही आपने लिखना है। मैं एक रफ सा लिख देता हूँ। टाउन कौन सा है, मैं लाहौर लिख देता हूँ। प्रोविंस आ जाएगा पंजाब, पोस्टल कोड कोई सा नहीं आपने अपना लिखना है, ये मैं वैसे रफ सा लिख देता हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी हमने वीडियो को ख़त्म करना है। असल मकसद ये है कि आपको समझाना है। ये पाकिस्तान आ जाएगा कंट्री। अब कह रहा है कि ये एड्रेस कॉरिस्पॉन्डेंस एड्रेस हो सकता है वो आपसे कांटेक्ट करे, नॉर्मली वो कांटेक्ट नहीं करते, तो कह रहा है अगर कांटेक्ट करना हो तो यही एड्रेस है, तो यस पे इधर हम क्लिक कर देते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब अबाउट द प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि ये जो आपने एड्रेस लिखा है ये कब से यहाँ पे रह रहे हैं, कितने देर से, तो ये ईयर्स पे इसको सिलेक्ट करना है। 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं।
अब ये जो प्रॉपर्टी है या ये जो घर है ये आप ओन करते हैं या आपके नाम पे है या रेंट पे इस पे रहते हैं, तो मैं आई ओन इट, ये मेरे नाम पे है तो मैं आई ओन इट पे क्लिक किया और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो आपने इधर डिटेल देनी है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये इशूइंग अथॉरिटी कहाँ से है, ये पाकिस्तान से इशू हुआ है। और ये इशू कब हुआ था, 010, ये मैं रफ सी एक डेट लिख देता हूँ और यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिख देनी है और बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे अगर आपका कोई आइडेंटिटी कार्ड है यानी कि नेशनल आईडी कार्ड, वो लिख देना। अगर आप डू यू हैव, यस पे पहले क्लिक करेंगे, फिर आप वो नंबर हमने यहाँ पे लिख देना है। अब इशू कहाँ से हुआ था, पाकिस्तान से हुआ था। अब उस इशू डेट कौन सी थी, मैं रफ सी डेट लिख देता हूँ इधर। एक्सपायरी डेट क्या थी, और बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब जो नेशनैलिटी लिखनी है, कंट्री कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी ये पाकिस्तान आ जाएगा। बर्थ कौन से कंट्री में हुई थी, ये भी पाकिस्तान में। प्लेस ऑफ बर्थ ये सियालकोट आ गया। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने लिख देनी है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। डू यू करंटली होल्ड और हैव यू एवर हेल्ड एनी अदर नेशनैलिटी और सिटीजनशिप, इसके अलावा कोई नेशनैलिटी, कोई सिटीजनशिप आपकी है तो अगर आपकी है तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे। मैं नो पे क्लिक करूँगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। अब आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, आपका बिजनेस है या आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो मैं एम्प्लॉयड पे क्लिक करता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एम्प्लॉयर का नेम लिखना है, किस कंपनी में मैं काम करता हूँ, तो ये परदेसी वाई में काम करता हूँ। इसका एड्रेस कौन सा है, ये संबड़ियाल में। मैं रफ सा आपको इधर स्केच दे देता हूँ। टाउन कौन सा है, सियालकोट में। प्रोविंस आ जाएगा पंजाब आ जाएगा। पोस्टल कोड इसका मैं रफ सा लिख देता हूँ। आपने अपना वो जो जिस कंपनी में काम करते हैं उसका वो सारी डिटेल देनी है। और ये कंट्री कौन सा, पाकिस्तान। अब यहाँ पे उसका आपकी जिस कंपनी में काम करते हैं उसका यहाँ पे हमने नंबर हमने लिख देना है। कब आपने इस कंपनी में काम स्टार्ट किया था, मंथ कौन सा था, 5वां महीना था और मैंने स्टार्ट किया था 2016 में। और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब जॉब टाइटल क्या है, मैं वहाँ पे एज एन एग्रीकल्चर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। हाउ मच डू यू अर्न ईच मंथ आफ्टर टैक्स, कितना हम जो है मैं कमा रहा हूँ। PKR करेंसी सेलेक्ट करेंगे, तकरीबन 2 लाख मैं कमाता हूँ महीने का। और मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं, वहाँ पे मैं प्लांटेशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100। मेरी आपने अपनी लिखनी है ड्यूटी, मैं तो अपना एक रफ सा स्केच दे देता हूँ आपको। सॉफ्ट एंड हार्ड लैंडस्केपिंग, आपने यहाँ पे अपनी ड्यूटीज लिखनी है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। डू यू हैव अनदर इनकम और एनी सेविंग्स, इसके अलावा भी कोई आपकी इनकम और सेविंग्स हैं, अगर हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। सेविंग्स हैं तो सेविंग पे, इनकम है तो इस पर क्लिक करेंगे और बाद में उसकी डिटेल देनी है। मैं क्योंकि वक्त अभी बचाना है, टाइम हमारे पास थोड़ा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। आई डोंट हैव एनी अदर इनकम और सेविंग्स, तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अबाउट द कास्ट ऑफ योर विजिट, वो कह रहा है हाउ मच मनी आर यू पर्सनली प्लानिंग टू स्पेंड ऑन योर विजिट टू द यूके, कितने पैसे आप खर्च करेंगे जब आप यूके जा रहे हैं। तो मेरा फॉर एग्जांपल प्लान है 6 दिन का, तो 6 दिन के हिसाब से ये करेंसी भी उन्हीं की मैं सिलेक्ट करूंगा, पाउंड्स। और 6 दिन का मेरा प्लान है तो मैं लिखूंगा 1200 पाउंड खर्च होंगे मेरा। ये कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन जो अभी तक जो केसेस डील मैंने किए हैं
और जिनके वीज़े लगवाए हैं उनका जो प्लान, जिनके वीज़े लगे हैं उनका यही था कि पर डे 200 पाउंड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5 दिन का प्लान है तो 1000 पाउंड, 6 दिन का प्लान है तो 1200 पाउंड। सो अकॉर्डिंगली जितने दिन होंगे उनको मल्टीप्लाई 2 कर लें। एक्चुअली ये है प्राइस आपकी 3 चीज़ों की। एक रिटर्न फ्लाइट, उसकी आप कॉस्ट देखें, आपने इसी फार्मूले को फॉलो नहीं करना, आपने देखना है कि आपकी रिटर्न फ्लाइट कितने की है। ये आप देख रहे हैं इंक्लूडिंग फ्लाइट्स, ये इधर मेंशन है। रिटर्न फ्लाइट की कितनी कॉस्ट है उसकी प्राइस आपने देख लेनी है। फिर अकामोडेशन, जो आप 6 दिन का प्लान है उसकी अकामोडेशन की कॉस्ट कितनी है, और पर डे जिस सिटी में जा रहे हैं वहाँ पे देखें कि पर डे कितनी उसका कास्ट पड़ती है। तो इन 3 चीज़ों को आप जमा करें और आपका जो है ना वो निकल आएगा कि आपका खर्चा कितना आएगा 6 दिन का। तो रफली मैंने जो देखा है कि जितने दिन आप वहाँ पे रहते हैं, प्लान है आपका, उसको मल्टीप्लाई 2 करें तो उतनी अमाउंट यहाँ पे आप लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंड ईच मंथ। अब मैं कितने खर्च करता हूँ, इसमें ये कह रहे हैं कि इंक्लूड लिविंग कॉस्ट, मनी गिवन टू डिपेंडेंट्स, रेंट, मॉर्गेज एंड एनी अदर बिल्स और कॉस्ट। तो ये पाकिस्तानी रुपीज़ इधर मैं कह रहा था, क्योंकि मैं 2 लाख जो है वो कमाता हूँ, स्पेंड मैं खर्च करता हूँ तकरीबन 1 लाख। तो 1 लाख मैं खर्च करता हूँ और 1 लाख मेरी सेविंग है। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। पेइंग फॉर योर विजिट, विल एनीवन बी पेइंग टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ योर विजिट। कोई कंपनी तो नहीं आपका पे कर रही, या कोई एम्प्लॉयर, या कोई बहन भाई या माँ बाप आपका पे कर रहे हैं। तो यस पे क्लिक करके उनकी फिर आगे डिटेल आपने देनी है। तो मैं खुद अपना पे कर रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ नो पे क्लिक करूँगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। योर प्लान्ड ट्रैवल इंफॉर्मेशन, अच्छा, डेट यू प्लान टू अराइव इन द यूके, किस डेट को वहाँ पे आप पहुँचेंगे। मैं 2 अक्टूबर को वहाँ पे पहुँचूँगा। और एंटर डेट इन द डेट यू प्लान टू लीव, कब आप जो है यूके को लीव करेंगे। तो मैं करूँगा 6 दिन का मेरा प्लान था, तो मैं 8 अक्टूबर को लीव कर जाऊँगा यूके और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। स्पोकन लैंग्वेज प्रेफरेंस, वी मे हैव टू टॉक टू यू अबाउट योर एप्लीकेशन, विच लैंग्वेज वुड यू प्रेफर टू यूज़। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश यूज़ करें, इंग्लिश पे क्लिक करें, अदरवाइज अदर पे क्लिक करके यहाँ पे आप अगर फॉर एग्जांपल उर्दू है, उर्दू में कंफर्टेबल हैं तो आप उर्दू यहाँ पे लिख दें। तो क्योंकि जब आप जाएंगे बायोमेट्रिक्स के लिए और डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तो वो वहाँ पे आपके साथ जो कन्वर्सेशन होगी वो उर्दू में भी आपके साथ हो सकती है। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। मेन रीज़न फॉर योर विजिट, मेन रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर योर विजिट टू द यूके, टूरिज्म। टूरिज्म पे क्लिक करेंगे, बिजनेस है तो बिजनेस, बाकी आप मैरिज के लिए जा रहे थे, ये सारे आप पर्पसेस आप देख सकते हैं। तो हमारा जो मेन रीज़न है वो टूरिज्म है, उस पर क्लिक किया और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर योर हॉलीडे विजिट टू द यूके, ये टूरिस्ट है क्योंकि यहाँ पे और भी 2 ऑप्शंस हैं। फ्रेंड्स के पास जाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, फैमिली के पास जाना है तो इस पर क्लिक करेंगे। क्योंकि हम होटल बुकिंग की हुई है तो हम टूरिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, किसी फैमिली फ्रेंड्स के पास नहीं हम जा रहे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। गिव डिटेल्स ऑफ द मेन पर्पस ऑफ योर विजिट एंड एनीथिंग एल्स यू प्लान टू डू ऑन योर ट्रिप। अब आप वहाँ पे जा रहे हैं यूके में, आपका मेन पर्पस क्या है, वहाँ पे जाके आपने क्या क्या करना है, वो यहाँ पे आपने 500 कैरेक्टर्स की लिमिट है, वो यहाँ पे आपने टाइप कर देना है। मैं एक रफ सा यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने बिल्कुल इसी को फॉलो नहीं करना, ये जस्ट एक आपको दिखाने के लिए। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। पीपल फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू, कितने लोग आप पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे आपने येस पे क्लिक करेंगे तो आगे उनकी डिटेल दे देनी है। क्योंकि मेरे पे डिपेंडेंट कोई नहीं है तो मैं नो पे क्लिक कर दूंगा और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। गिव डिटेल्स अबाउट योर फर्स्ट पेरेंट, अब यहाँ पे पेरेंट्स की डिटेल देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मदर का जो गिवन नेम है सकीना, फैमिली नेम बेगम आ जाएगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख देनी है और उनकी नेशनैलिटी कौन सी है, पाकिस्तानी लिख देनी है।
और उनकी कह रहे हैव दे ऑलवेज हैड द सेम नेशनैलिटी, यस उनकी सेम नेशनैलिटी रही है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। ये हो गया मदर की डिटेल्स। अब आप फादर की डिटेल्स दे देनी है, शौकत अली, और उनकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। मैं ग्राफसी डेट लिख देता हूँ। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी उनकी पाकिस्तान आ जाएगा, और उनकी पहले कोई और नेशनैलिटी नहीं थी, सेम नेशनैलिटी ही रही है। तो यस पे क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब फैमिली हु लिव इन द यूके, कोई आपकी फैमिली उधर यूके में कोई मेंबर रहता है तो यस पे क्लिक करके उसकी डिटेल आगे देनी है। मैं नो पे क्लिक करूँगा क्योंकि मेरा कोई फैमिली मेंबर नहीं है उधर। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। ट्रैवलिंग एज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की शक्ल में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो नहीं कर रहे तो नो पे क्लिक कर दें। यस है तो फिर आगे डिटेल देनी पड़ेगी उस ग्रुप की, तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। ट्रैवलिंग विद अनदर पर्सन, किसी और आदमी के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अकोमोडेशन इन द यूके, डू यू हैव एन एड्रेस फॉर वेयर यू आर गोइंग टू स्टे इन द यूके, यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अकोमोडेशन प्लान्स इन द यूके, वेयर डू यू प्लान टू स्टे इन द यूके, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। ट्रैवल हिस्ट्री का पूछ रहे हैं यहाँ पे, हैव यू बीन टू द यूके, लास्ट 10 ईयर्स में कभी यूके गए हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक किया और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड और यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, यहाँ पे कभी आपने ट्रैवल किया है? अगर किया है तो एक दफ़ा किया है या 2 से 5 दफ़ा, 6 या 6 से ज़्यादा दफ़ा, तो यहाँ पे क्लिक करके फिर आगे डिटेल देनी है। तो मैं अभी टाइम बचाऊंगा, मैं 0 पे क्लिक करूंगा। अगर आपने कभी ट्रैवल किया है, एक दफ़ा किया, यहाँ पे क्लिक करके फिर आगे उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब इन कंट्रीज़ के अलावा जो पहले मैंने पिछली अभी बताए हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, इसके अलावा भी कहीं आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो। मैं क्योंकि टाइम अभी बचाऊंगा तो मैं नो पे क्लिक करूंगा। यस करेंगे तो फिर आगे आपको डिटेल देनी पड़ेगी हर कंट्री की, तो नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। इमिग्रेशन हिस्ट्री फॉर आइदर द यूके और एनी अदर कंट्री, हैव यू एवर बीन, कभी आपका रिफ्यूज़ल लगा हो, कभी आपको डिपोर्ट किया हो, कभी बैन आप पे लगा हो यूके से या किसी और कंट्री से, तो यस करेंगे, फिर आगे आपको उसकी डिटेल भी देनी पड़ेगी, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कभी आपने यूके इमिग्रेशन लॉ को ब्रीच किया है तो यस पे क्लिक करेंगे और उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अभी नेक्स्ट आ गया कन्विक्शंस एंड अदर पेनल्टीज। अब ये मोस्टली नो पे आएगा। अगर आपका सारा करैक्टर साफ है, कोई आपने कभी कोई क्राइम नहीं किया, ये वार क्राइम्स आ गया, ये भी नो पे आएगा। ये भी इधर चेक बाद में कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज़, ये भी मोस्टली नो पे आएगा, आपने इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यूज़, ये भी आप नो पे आएगा और बाद में ये चेक कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। पर्सन ऑफ गुड करैक्टर, ये भी मोस्टली नो पे आएगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आपने कभी यहाँ पे काम किया आर्म्ड फोर्सेस में, या पढ़ लें इंटेलिजेंस सर्विसेज में, मीडिया में, जुडिशरी में, तो आपने कहीं काम किया तो फिर उस पर क्लिक करके आप डिटेल दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूँगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। अभी नेक्स्ट आ गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन। मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो 1000 करैक्टर्स का यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो मैं तो और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अब ये सारे आंसर्स आपके सामने आ गए हैं। आप एक दफ़ा रिव्यू कर लें, कहीं कुछ ऐड करना है तो ये चेंज वाली ऑप्शन आपको साइडों पे नज़र आ रही है, यहाँ पे आप क्लिक करके तो चेंज भी कर सकते हैं। ये एक दफ़ा आप रिव्यू कर लें, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब आ गया डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पासपोर्ट चाहिए और बैंक स्टेटमेंट चाहिए, इस पे आपने टिक कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उनको सिर्फ आपका पासपोर्ट चाहिए और बैंक स्टेटमेंट चाहिए, यही लेके आपने जाने हैं जब आपने बायोमेट्रिक्स के लिए जाना।
अब यहाँ पे विजिटर्स कंडीशंस हैं कि आप यूके में जाएंगे तो क्या क्या आपने करना है और क्या क्या आपने नहीं करना। ठीक है, तो यह आप अच्छी तरह पढ़ लें और इस पे क्लिक करें और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब डिक्लेरेशन आ गया है तो इस पे आप क्लिक कर देंगे। आई एम द एप्लीकेंट एज्ड 18 और ओवर, इस पे क्लिक करेंगे और आई एक्सेप्ट द अबव इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपने आप आंसर्स दोबारा रिव्यू कर लें और कंटिन्यू पे प्रेस कर दें। वीज़ा ऑप्शंस हैं, 6 महीने का वीज़ा चाहिए, 2 साल का चाहिए, 5 साल का, 10 साल का चाहिए। 6 महीने का चाहिए तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आपको डिफरेंट प्राइस मिलेगी। 2 साल पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे डिफरेंट प्राइस मिलेगी। तो मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा वो 6 मंथ्स वाला वीज़ा, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे देखें 6 महीने का अगर आपको वीज़ा चाहिए तो उसकी प्राइस है 43,000 पाकिस्तानी रुपीज़, और वो कह रहे हैं कि डिसीजन 15 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा बायोमेट्रिक्स के बाद। ठीक है, और इस पे ये ऑलरेडी इधर आ चुका है तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा पेमेंट वाला सेक्शन है, कंटिन्यू टू वर्ल्ड पे इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें आपने पेमेंट करनी है, आप पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से भी, डेबिट कार्ड से भी। ठीक है जी, ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पे पेमेंट करेंगे, उसके बाद यहाँ से फिर आपको जब आप पेमेंट कर देंगे एक आपको रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा। वो रेफरेंस नंबर फिर आपने क्या करना है, गूगल पे जाके आपने टाइप करना है इधर यूके वीज़ा VFS बुक नाउ, इस पर क्लिक करेंगे और फिर ये ओपन होगा योर अपॉइंटमेंट, इस पर क्लिक करेंगे और ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फिर आपने बुक नाउ इस पर क्लिक करना है। बुक नाउ पे क्लिक करेंगे और जो रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ था वो इधर हम टाइप करेंगे, अपना ईमेल यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके बाद जनाब आप अपनी बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और परदेसी वाइब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।